मैं ज्योतिषाचार्य कमल जैन, आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वत्र रमने वाला तत्व ही राम है। भगवान श्री राम भारतीय जनमानस में रचे बसे हैं। विक्रम संवत 2080 पौष शुक्ल द्वादश 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन अयोध्या की पावन नगरी में दोपहर लगभग 12:30 पर रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के समय की कुंडली काल पुरुष की कुंडली बनी है। इस समय मेष लग्न, वृश्चिक नवांश, अभिजीत मुहूर्त और मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। साथ ही ऐन्द्र योग, आनंद योग, अमृत सिद्धि एवं सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहे हैं। भगवान श्री राम का जन्म मध्य दिवस अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी अभिजीत मुहूर्त में ही दोपहर के समय हो रही है। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तय मुहूर्त में मंगल का लगन और संजीवनी योग होने से इसे सर्व मंगलकारी बताया है। ज्योतिष दृष्टि से लग्नेश मंगल और नवमेश गुरु का राशि परिवर्तन एवं गुरु का मंगल पर दृष्टि प्रतिष्ठा मुहूर्त में राजयोग का निर्माण करता है। दशम भाव के मकर का सूर्य राज्य वृद्धि का सूचक है। विष्णु स्वरूप गुरु ग्रह लग्न में स्वयं विराजमान है और भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय की कुंडली में लग्न में स्वयं भगवान राम विराजित है। और शनि सेवक रूप में एकादश भाव में बैठा है। वहाँ से बैठकर सेवक रूप में स्वयं लग्न में बैठे भगवान से दृष्टि संबंध बनाकर उनका साथ दे रहा है। 12वें भाव में बैठा राहु परदेश गमन का प्रतीक है और हम कह सकते हैं यह हमें याद दिलाता है कि भगवान राम अपना जन्म स्थान छोड़कर अपने कर्मों को पूरा करने के लिए वन भटके थे, अर्थात वो अपनी जन्म स्थली से दूर अपना कर्म पूर्ण करने गए थे। और छठे भाव में केतु शत्रुहंता होने से शत्रुवध का प्रतीक है, शत्रुवध बताता है और इस प्रकार यह हमें रावण वध का स्मरण कराता है। बुध पराक्रम भाव का स्वामी होकर वारियर मंगल के साथ नवम भाव जो कि धनु की राशि है उसमें बैठा है और वहाँ से बैठकर पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा की समय की कुंडली में पराक्रम का परिचय मिल रहा है और हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम अपने जीवन काल में एक प्रतापी और पराक्रमी राजा हुए हैं। इस प्रकार कुछ ग्रहों के हमने प्राण प्रतिष्ठा की समय की कुंडली में ग्रहों का किस प्रकार का संबंध बन रहा है और वो क्या चीज़ें पैदा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उनसे हमें भगवान श्री राम के जीवन की कुछ झलकियाँ मिलती हैं और पता लगती हैं। मुहूर्त के साथ साथ अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सवाल स्वयं ही भ्रामक है, क्योंकि यह प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह के पूर्ण होने और उसके शिलाओं के द्वारा आच्छादित होने से ठीक है। और इस प्रकार जो गर्भगृह पूर्ण हो गया है, शिलाओं से आच्छादित है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। गर्भगृह देव मंदिर की और कलश की प्रतिष्ठा अलग अलग हो सकती है। कर्मकांड प्रदीप, शारदा तिलक, मंत्र महोदधि, निर्णय संधु और शिल्प एवं वास्तुशास्त्र मय मतम के संदर्भ से हमें ज्ञात होता है कि यदि मंदिर पूर्ण है तो साथ ही कलश प्रतिष्ठा हो सकती है, अन्यथा गर्भगृह की प्रतिष्ठा होने के बाद जब मंदिर पूर्ण हो जाए तब कलश प्रतिष्ठा की जा सकती है। इस प्रकार यह प्राण प्रतिष्ठा का एक महोत्सव बड़ा खुशी का अवसर है। आप सभी इसे बड़ी खुशी, उमंग और प्रसन्नता से मनाइए, क्योंकि यह श्री भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं है, यह हर राम भक्त के आस्था की प्रतिष्ठा भी है।
आप सभी को इस खुशी के अवसर पर मेरी ओर से शुभकामनाएं।